हेलो दोस्तों, आज मैं आईआरसीटीसी की बात करने वाला हूं। एक ऐसा स्टॉक जिस स्टॉक को अभी स्प्लिट किया जाना है, जिसके शेयर का प्राइस लगातार बहुत ही बेहतरीन तरीके से बढ़ता चला जा रहा है। एक मोनोपोली कंपनी। क्या इस कंपनी में अब निवेश करने का सही टाइम आ गया है? क्या इस टाइम पर आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं? बहुत से लोगों के ऐसे सवाल भी आ रहे हैं कि अगर स्प्लिट हो जाएगा तो इसका स्टॉक का प्राइस बहुत बढ़िया हो जाएगा। इसकी रिकॉर्ड डेट कब है? इसके साथ ही साथ में एक और गवर्नमेंट की तरफ से बड़ी न्यूज़ आई है निकल करके, वो भी मैं आपके साथ में शेयर करूंगा, जिसमें 30,000 करोड़ का पैसेंजर ट्रेन का जो कॉन्ट्रैक्ट दिया जाना था उसको अभी के लिए फिलहाल कैंसिल कर दिया गया है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो के अंदर दोस्तों डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने आईआरसीटीसी में इन्वेस्टमेंट बना के रखा है या फिर आगे चल के आप इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं, क्योंकि इस स्टॉक का प्राइस अभी 500-600 रुपए भी आ जाएगा जब ये स्टॉक स्प्लिट हो जाएगा। ये वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। मैं सुमित आपका अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो शेयर मार्केट से जुड़ी सारी अपडेट्स को पाने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए। सबसे पहले हम देख लेते हैं इस स्टॉक का कारोबार। दोस्तों, कल ये स्टॉक 2718 पर अपनी क्लोजिंग देता है। अगर हम इसकी ओपनिंग की बात करें तो 2682.75 पर इसकी ओपनिंग हुई थी और 2673.25 का लो बनाता है और बहुत ही बेहतरीन तेज़ी के साथ में कल ये अपनी क्लोजिंग देता है। अब हम सीधे चलते हैं बड़ी खबरों की ओर। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, जैसा कि आईआरसीटीसी ने अनाउंसमेंट किया था कि वो 1:5 के रेशियो में स्टॉक स्प्लिट करने वाला है। इसका अनाउंसमेंट 12-13 तारीख के आसपास हुआ था। उसके लिए मेरे पास सवाल आ रहे हैं, क्या अगर हम अभी इस स्टॉक को खरीदते हैं 2700 के रेट पर, तो क्या हमें स्प्लिट होने का फ़ायदा मिलेगा? जी हाँ दोस्तों, इसका आपको बेनिफिट ज़रूर मिलेगा। आपको रिकॉर्ड डेट से पहले एक डेट आएगी, उसमें कह दिया जाएगा कि इस डेट तक जिन जिन ने स्टॉक्स खरीद रखे हैं उन सबके स्टॉक्स स्प्लिट हो जाएंगे और सभी को बराबर से मौका मिलेगा खरीदने का। और मेरे पास जो दूसरा सवाल आता है इससे जुड़ा हुआ, वो ये आता है कि अगर हम इसको अभी खरीद लेंगे तो हमें किस तरह का बेनिफिट होगा जब ये स्प्लिट हो जाएगा। दोस्तों देखिए, मैं आपको बता दूं, कोई भी एडिशनल बेनिफिट इसमें नहीं मिलने वाला है। अगर इनकेस मान लीजिए कि इस टाइम पर स्टॉक का प्राइस 2700 के आसपास चल रहा है, अगर ये 3000 तक पहुंचता है और ये स्प्लिट होता है, एक तरह से हम ये मान लेंगे कि लगभग 600 रुपये के आसपास इसका रेट आ जाएगा। और 600 रुपये के आसपास रेट आपको मिलने का मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक फिर से भागने लगेगा। जी हाँ, कंपनी का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, मोनोपोली है इस कंपनी की। ये स्टॉक अच्छा परफॉर्म करेगा तो कंपनी वाइज अच्छा परफॉर्म करेगा। अगर आप ऐसा सोचें कि स्प्लिट की वजह से ऐसा कुछ होगा, तो स्प्लिट की वजह से किसी भी तरह का प्रॉफिट होने वाला नहीं है इस कंपनी के अंदर, मैं आपको पहले ही बता दूं। स्प्लिट से सिर्फ और सिर्फ वॉल्यूम में बढ़ोतरी हो जाएगी, वॉल्यूम बहुत ज़्यादा बेहतरीन हो जाएगा। अब हम बता दें आपको दूसरी बात दोस्तों, रेलवे ने 30,000 करोड़ का जो प्राइवेट पैसेंजर ट्रेन चलाने का कॉन्ट्रैक्ट था उसको अभी के लिए फिलहाल के लिए टर्मिनेट कर दिया है। मिनिस्ट्री की तरफ से ये डिसाइड किया गया है कि हम इसको टर्मिनेट करने जा रहे हैं अभी के लिए। जैसा कि मैं आपको बता दूं, जुलाई में, जब जुलाई 2020 में ये खबर आई थी, उस टाइम पर ये कहा गया था कि भाई इसको प्राइवेटाइज किया जाएगा और पैसेंजर जितनी ट्रेन हैं उनके लिए और 109 ओरिजिन डेस्टिनेशन पेयर्स बनाए जाने थे। उस टाइम पे लगभग 16 क्लस्टर कंपनीज, मतलब 16 कंपनी इंटरेस्टेड थी। लेकिन अचानक से क्या हुआ, इस टाइम पर सिर्फ 2 ही कंपनियों की तरफ से इंटरेस्ट दिखा है कि सिर्फ 2 ही कंपनी इसको लेने के बारे में विचार कर रही हैं और वो भी एक हमारी आईआरसीटीसी ही है उनमें से एक। क्या कारण रहा कि ये कंपनियां पीछे हट गई? देखिए, मैं आपको बता दूं, इसके पीछे हटने का मेन कारण ये रहा कि जो इसमें प्रॉफिट होता, मेन प्रॉफिट होता इंडियन रेलवे का ही दोस्तों। मेन प्रॉफिट इसमें इंडियन रेलवे का ही होता दिखाई दे रहा था। प्राइवेट सेक्टर का इतना ज़्यादा प्रॉफिट इसमें नहीं दिख रहा था, जिसके चलते कंपनीज ने अपने पैर पीछे को खींच लिए हैं दोस्तों। 2 ही कंपनियों का इंटरेस्ट बचा और 2 कंपनी में से हमारी एक आ जाती है आईआरसीटीसी और दूसरी है मेघना इंजीनियरिंग एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड। और अगर हम इससे पहले की बात करें तो इससे पहले जो हमारी कंपनीज थी वो थी जीएमआर हाईवेज लिमिटेड, इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन, जो कि मैंने आपको बताया, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपर्स लिमिटेड, क्यूब हाईवे एंड इंफ्रास्ट्रक्चर्स एंड सीएएफ इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। इस तरह की पहली कंपनियां इंटरेस्ट ले रही थी, लेकिन अब उन सब कंपनियों में थोड़ा सा इंटरेस्ट कम देखने को मिल रहा है। उसके पीछे का रीज़न मैंने आपको ऑलरेडी बता रखा है। अब अगर हम बात करें दोस्तों, देखिए 30,000 करोड़ का जो टेंडर था वो अभी रोक दिया गया। इसका मतलब ये नहीं है कि इस कंपनी में भी गिरावट आ जाएगी।
न्यूज़, ट्रेंडिंग न्यूज़ेस चलती रहती हैं, स्टॉक में अप्स एंड डाउन्स बने रहते हैं। आपको ये देखना है बिजनेस क्या है। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हो तो आपको ये समझना होगा उस कंपनी का बिजनेस क्या है, उसके फंडामेंटल्स, उसके फाइनेंशियल्स को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आईआरसीटीसी की मोनोपोली और आगे भी इसकी मोनोपोली ही अभी दिखाई दे रही है, रहेगी लॉन्ग टाइम तक। इस कंपनी के सामने कोई भी नहीं है जो कि टिक पाए इस टाइम पर। तो मोनोपोली जब चल रही है तो इसका परफॉर्मेंस और इसका बिजनेस बेहतरीन परफॉर्म करता हुआ भी हमें नजर आ रहा है। अगर हम बात करें इसके मार्केट कैप की दोस्तों तो लगभग 43,000 करोड़ से ज़्यादा का मार्केट कैप है और करंट प्राइस इसका जैसे मैंने आपको बताया 2784 के लगभग का है। और अगर लो की बात करें तो 1290 का इसने लो बनाया है पिछले एक साल के अंदर। फेस वैल्यू 10 रुपए की है। अगर हम इनके प्रोज एंड कॉन्स की बात करते हैं तो अगर प्रोज देखते हैं हम इनके तो कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है, कंपनी हैज़ अ गुड रिटर्न ऑन इक्विटी है, ट्रेड रिकॉर्ड पिछले 3 साल का 27.08% का है, कंपनी हैज़ मेंटेनिंग ए हेल्दी डिविडेंड पे आउट ऑफ 59.32%। अगर हम कॉन्स की बात करें, इनके प्रॉब्लम्स की बात करें थोड़ा सा, स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 29.66 टाइम्स इट्स बुक वैल्यू। द स्टॉक हैज़ डिलीवर्ड अ पुअर सेल्स ग्रोथ ऑफ -10.54% ओवर पास्ट 5 years। अर्निंग इंक्लूड एन other income of rupees 114.45 crores। कंपनी हैज़ हाई डेटर्स ऑफ 251.73 days। तो दोस्तों इतना कुछ प्लस और माइनस बना रहता है। अगर हम बात करें कंपनीज की तो हर कंपनी में कुछ ना कुछ वीकनेसेस रहती हैं, चाहे वो रिलायंस ग्रुप हो, चाहे वो टाटा ग्रुप हो, चाहे कोई भी कंपनी हो, प्रॉब्लम सबके साथ आती हैं। लेकिन हमें इन्वेस्ट करने से पहले उसका बिजनेस को समझना बहुत ज़रूरी है, उसके फ्यूचर में उनके बिजनेस की ग्रोथ कितनी ज़्यादा हो सकती है, इन सब चीज़ों को देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो ओवरऑल आईआरसीटीसी एक बढ़िया स्टॉक है, आप इसमें निवेश करके चल सकते हैं और आने वाले टाइम में एक बहुत अच्छा प्रॉफिट भी बना सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। आप अगर कोई भी इन्वेस्टमेंट बनाना चाहते हैं तो एक बार अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से और चार्ट वगैरह पर खुद भी रिसर्च के बाद कीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।